आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अपने पास आज लेसन नंबर 7 11th क्लास कार्य, ऊर्जा और शक्ति, हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन में अपने पार्ट में, अपने सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक ही दे रखा है कार्य। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर जो आपका चल रहा है ये एक नीट आईआईटी की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास। यदि आप पुराने पेपर्स को उठा के देखें नीट के, आईआईटी के और अदर कंपटीशन एग्जाम के, तो आप ये देखेंगे कि हर कंपटीशन एग्जाम में कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आता है। चाहे वो पटवार का एग्जाम रहे, चाहे वह आपके पास कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्जाम रहे, ठीक है ना, या अपने जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट होता है नीट आईआईटी। लेकिन नीट आईआईटी का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अलग होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ना तो पहले कार्य चाहते हैं, लेकिन कार्य पढ़ने के पहले हमें 2 प्रकार के गुण पढ़ना आवश्यक होगा, ठीक है ना। अब 2 प्रकार के गुणा में अपने पास कौन से गुणा की मैं बात करना चाह रहा हूं कि सर हमने तो गुणा अभी तक एक बार ही पढ़ा है, एक ही तरह का गुणा होता है, लेकिन मैं किस तरह के 2 गुणा की बात कर रहा हूं। देखिए, 2 गुणा है आपके पास सदिश राशियों का गुणन। क्या है? सदिश राशियों का गुणन हमें करना है। अब सदिश राशियों का जो गुणन है वो 2 प्रकार से संभव है। वैसे तो एक्चुअल रूप में 3 प्रकार से होता है, लेकिन एक प्रकार के गुणन को हमने पहले पढ़ लिया, जो कि सदिशों वाले पार्ट में पढ़ा है कि किसी वास्तविक संख्या का सदिश राशि के साथ गुणन, ठीक है ना। जिसमें जनरल जैसे 5 है, 5 को कोई सदिश राशि से गुणा करना है आपको, बस इजी वे में वो पॉइंट है। लेकिन अब हमारे पास जो 2 गुणा है, सदिश राशि का सदिश राशि के साथ अदिश गुणन, और दूसरा गुणन होगा सदिश राशि का सदिश राशि के साथ सदिश गुणन, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आज हमारे पास जो टॉपिक अब हम लेने जा रहे हैं वो है अपने पास अदिश गुणन। हम इसको नाम देंगे अदिश गुणन। इस अदिश गुणन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम बिंदु गुणन। इसको बिंदु गुणन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, बिंदु गुणन, क्योंकि यहां पर जो गुणा का चिन्ह आप बनाते हो डॉट के रूप में बनाते हैं, इसलिए इसको बिंदु गुणा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने माना 2 सदिश राशि ए और बी अपने पास है। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, माना 2 सदिश राशि, 2 सदिश राशि ए, सदिश लगाया, व बी है, जिनके मध्य कोण थीटा है। देखो ध्यान देना, मैंने कोण थीटा क्यों लिखा, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप बात कर रहे हो सदिश राशि की। तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों ही विद्यमान होती है। परिमाण तो होगा 2, 5, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो होगी, लेकिन दिशा का बोध अपन कैसे करेंगे? दिशा का बोध होता है अपने पास कोण थीटा से, स्थिति से। अदिश में थीटा नहीं होगा, अदिश में थीटा नहीं होगा, अदिश राशि में थीटा नहीं होगा। आप ये मत कहो कि सर आपने तो अदिश पढ़ा ना, मैं पढ़ा रहा हूं अदिश गुणा, मैं बात कर रहा हूं किसका? सदिश राशि का, ठीक है। सदिश राशि में 2 सदिश अपने पास है ए और बी, जिनके मध्य कोण बनता है थीटा। अब यदि आपको इसका अदिश गुणा लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? सुनो, तो इनका अदिश गुणन निम्न होगा, इस तरह से ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि आपने जैसे इस डॉट को उठाया, ध्यान दीजिएगा ये डॉट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पहचाननी है। यहां पे आपने ए सदिश डॉट बी सदिश बनाया, तो डॉट का मतलब हो गया अदिश गुणा या बिंदु गुणन। अब यदि आप डॉट हटाते हो ना, तो डॉट के साथ साथ ही सदिश चिन्ह भी हट जाएंगे और आप इसको लिख सकते हो मोड ए, मोड बी, और आपके पास आएगा कोस थीटा। याद रखिए, जनरली आप इसको ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये परिमाण है आपके पास, ये क्या है आपके पास? परिमाण होता है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, मैं लिख देता हूं ए बी कॉस थीटा। यहां थीटा जो है
आपके पास यहां थीटा ए व बी के मध्य बनने वाला कोण है, बनने वाला कोण है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ए डॉट बी यदि दो सदिश राशियां हैं जिनके मध्य आपको कोण थीटा दे रखा हो, तो आप उसको ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां आपके पास कोस थीटा आना यही प्रदर्शित करता है कि आपके पास जो गुणा है वह अदिश या बिंदु गुणा है। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे कि आप जब भी डॉट के रूप में दर्शाते हो ना किसी को भी आपने डॉट के रूप में दर्शाया, दो सदिशों नीचे राशियां, दो सदिश राशियों के बीच में आपने डॉट लिखा, तो जब भी आप डॉट को हटाओगे आपको कोस थीटा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको कोस थीटा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिखिए और फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था अपने पास, इस तरह से हमने अदिश गुणन को किस तरह से कैसे व्यक्त करोगे उसको हमने पढ़ा। यदि स्टूडेंट्स एक चीज और सुनना, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इन सदिश राशियों के मध्य कोण कितना है, तो आप इसको निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पर अपन इसको दे देते हैं नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना, तो हमने कहा इस प्रकार कोण आपके पास बनेगा कोस थीटा बराबर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश बटे ए बी। ए बी एक्चुअल में आपके पास मोड के रूप में, ये स्टूडेंट्स बोलते मोड के रूप में, आपने यदि ए बी भी लिख दिया तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप उपयोग करके इन दो सदिश जो कि आपको ए और बी दे रखा है, इनके मध्य आप कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, आप उस क्वेश्चन के द्वारा इस टॉपिक को और आसानी से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो कि कोण किस तरह से हम याद करेंगे। पूरा सवाल अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं अदिश गुणन के उदाहरण। अदिश गुणन के उदाहरण में हमारे पास कुछ उदाहरण है जो कि आपको एक जनरल रूप में याद होने भी चाहिए। ठीक है ना, कि कहां हम अदिश गुणा का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से अदिश गुणा बनेगा और हम यहां उनको कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं स्टूडेंट्स। चलिए टॉपिक डालेंगे आप अदिश गुणन के उदाहरण। अदिश गुणन के उदाहरण आपके पास है। देखिए नंबर 1 के रूप में मैं स्टूडेंट्स पॉइंट देता हूं आपको कार्य, जिसको हम लिखते हैं W के रूप में। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि होती है। हमारा इस लेसन का मेन उद्देश्य भी कार्य ही है। कार्य पढ़ने के लिए ही आपको ये सब टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कार्य के रूप में हम कहते हैं यदि वस्तु पर बल F, सदिश चिन्ह लगाएंगे, यदि वस्तु पर बल F तथा विस्थापन S या D भी ले सकते हो आप, विस्थापन S सदिश लगेगा। यदि वस्तु पर बल F तथा विस्थापन S हो तो इनका अदिश गुणन कार्य को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस तरह से W बराबर आपके पास बनेगा बल F सदिश डॉट S सदिश। ध्यान रखिएगा कि चूंकि कार्य एक अदिश राशि बना, क्योंकि डॉट आपके पास आया, ठीक है ना, डॉट आने पर जो भी आंसर आपका बनेगा ना वो अदिश राशि को व्यक्त करेगा। जैसे कि W आपके पास एक अदिश राशि बनेगी। यदि आप इसमें कोण की स्थिति को ज्ञात करते हो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, W बराबर F S cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड उदाहरण आपके पास बनता है। सेकंड उदाहरण में अपन ले सकते हैं जिसको अपन कहते हैं शक्ति, जिसको बोलते हैं पावर, P से लिखा जाता है इसको।
हमने इसकी परिभाषा की कि वस्तु पर लगने वाला बल को लिखा जाता है F से, सदिश राशि होती है बल, व वेग को लिखा जाता है V सदिश के अदिश गुणन को शक्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स, शक्ति को लिखा जाता है P से, तो इसलिए P बराबर बनेगा F सदिश और डॉट V सदिश। आपको पता है कि जैसा अभी मैंने आपको समझाया, बल एक सदिश है और वेग भी एक सदिश है। जब दोनों का अगर 30 गुना लिखेंगे तो प्राप्त होने वाला आंसर जो कि अपने को शक्ति को दर्शा रहा है, यह आपके पास क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। इस प्रकार से आप इसको यूं भी लिख सकते हो, F V cos थीटा। याद रखिएगा, जैसे आपने थीटा ले लिया ना तो इन पर सदिश नहीं आएगा, ठीक है ना, इन पर सदिश आपको नहीं लगाना है। चलिए तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। ये अपने 12th क्लास में आएगा काफी, विद्युत फ्लक्स, इसको अपन लिखते हैं फाई से। यहां पर आप नीचे ई लगा दीजिए छोटा सा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं भी लगाते हैं तो आप, है ना। इसे मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक, विद्युत से संबंधित। अभी क्योंकि अगला उदाहरण मैं लूंगा चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबक से संबंधित होगा, वहां मैग्नेट के रूप में एम लगा देंगे। तो यहां आपके पास फॉर्मूला बनेगा कि विद्युत क्षेत्र जिसको हम ई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक, व सदिश क्षेत्रफल जो होता है वह एक सदिश राशि होती है, सदिश क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात आपके पास बनेगा यह, आप इसको लिख सकते हैं फाई ई लिख दिया, यहां होगा आपके पास ई सदिश और डॉट होगा ए सदिश, ठीक है ना। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर होगा ई ए कोस थीटा। समझ गए मेरी बात को, सदिश नहीं आएगा, बार बार मैं इसको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां सदिश नहीं आएगा और जैसे ही आपने कोस थीटा लिख दिया है तो डॉट का चिन्ह नहीं लगाना। यदि आपने गलती से डॉट लगा दिया तो ये पूरा सवाल आपका गलत होगा, ठीक है। आते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल पर। अपन इसी को ले लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे तो, लेकिन अपन ने कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल ले लिए जो अपने 11th 12th एग्जाम को लेके भी एक इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये सब एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे गए एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अपन ने कहा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है बी से, चुंबकीय क्षेत्र बी, वह सेम परिभाषा है आपके पास, वह सदिश क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, अर्थात आपके पास ये बनेगा, फाई एम से हो गया मैग्नेट, बी सदिश डॉट ए सदिश, या आप इसको लिख सकते हैं फाई एम बराबर होगा बी ए कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से मैंने आपको अदिश गुणा क्या है, अदिश गुणा को कैसे और किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे, अदिश गुणा के कुछ उदाहरण जो कि एक आपके 11th और 12th एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उदाहरण के रूप में, तो आपको ये करवाया जाता है। अब अपन चलते हैं अदिश गुणन की विशेषता में। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन लेते हैं अदिश गुणन की विशेषताएं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विशेषताएं भी मैं आपको
इस तरह से बता रहा हूं, एक उपयोगी है, आप कहां और किस तरह से इसको चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपन देखते हैं इसको आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं अदिश गुणन की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर इसके बाद में आपको लूंगा अदिश गुणन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना, जो डायरेक्ट ट्रिक के रूप में आपके पास होंगे, कहां आप कैसे अदिश गुणन का डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता इसकी है नंबर 1, अदिश गुणन जो होता है, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय से मतलब है स्टूडेंट्स, आप स्थान परिवर्तन करते हुए यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a सदिश डॉट b सदिश, ठीक है ना, बराबर होगा b सदिश डॉट a सदिश। यहां देखिए, अपन ने पहले a को b से गुणा किया, अगले पॉइंट में यदि हम b को a से गुणा करते हैं तो दोनों आंसर आपके पास एक जैसे आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, नंबर 2 नियम अपन ने कहा, नंबर 2 के रूप में अदिश गुणन जो है बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का पालन करता है। अब सुनिए, बंटन नियम क्या है। बंटन नियम में स्टूडेंट्स आपके पास योग और गुणा दोनों ही आता है। जैसे आपको b प्लस c को गुणा करना है किससे, a से, ये लीजिए a सदिश से आपको गुणा करना है, तो इसका आंसर आप इसको तोड़ के इस तरह से लिखोगे ना तो भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे a सदिश डॉट b सदिश प्लस a सदिश और डॉट c सदिश। पहले मतलब इसका अर्थ सुनिए, क्या कहना चाहता है कि जैसे आपके पास b और c, a b और c तीन सदिश आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, तो आप यदि b और c को पहले जोड़ लेते हो, जोड़ने के बाद जो आंसर आपका आया उसको आपने a सदिश से गुणा किया अदिश गुणा के रूप में, ठीक है ना, तो जो आंसर आपको मिलेगा उसको आप एक तरफ रख लो। ठीक है, फिर आप चेक करना चाहते हैं बंटनता के लिए, तो आपने क्या किया, a सदिश को गुणा किया किससे, b सदिश से पहले, तो फिर a सदिश को c से भी गुणा किया, दोनों को जोड़ दो। अब जो आंसर आएगा वह प्राप्त पहले गुणा के पहले वाले हल के बराबर होगा। ये कहलाता है बंटनता का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई आपको। अब नंबर 3 जो सुनना ध्यान से, ये आपके पास है विशेष स्थिति। सुनना, विशेष स्थितियों में मैं आपको 3 स्थितियां बता रहा हूं यहां पे। नंबर 1, समान दिशा में, समान दिशा में मतलब यहां पर मैं एक लाइन और लिख देता हूं, जब दो सदिश, अब यहां हो गया जब दो सदिश समान दिशा में है, तो आपको यहां थीटा इक्वल टू समान दिशा में होता है जब आपके पास हमेशा एंगल बनेगा 0 डिग्री। और आप जानते हैं आपके पास आएगा फॉर्मूला, आपने पढ़ा है a सदिश डॉट b सदिश बराबर होता है a b cos थीटा। ठीक है ना, क्या पढ़ा आपने, a b cos थीटा। तो आपके पास यहां थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको जानते हो cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। इसलिए आपके पास a सदिश डॉट b सदिश बराबर होगा किसके, a b के। ठीक है, दूसरा केस देखो, जब दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, देखो समान दिशा का मैं चित्र बनाऊंगा आपको, जैसे a सदिश ये हो गया और ये हो गया b सदिश, दोनों एक ही दिशा में आपके पास। ठीक है, विपरीत दिशा से मतलब हो गया कि a सदिश इधर जाता है और b सदिश ठीक इसके विपरीत जाता है, तो यहां एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो यहां आपको बनेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री।
तो cos 180 डिग्री बराबर होगा -1, ठीक है ना। इसलिए a सदिश डॉट b सदिश बराबर होगा -1 रखा आपने, तो आप इसको लिख सकते हो कितना, 1 के रूप में। थर्ड पॉइंट के रूप में, जब दोनों परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक है ना, तो इस तरह से देखो, जैसे एग्जांपल a सदिश और ये हो गया b सदिश, इनके बीच में एंगल बना 90 डिग्री का, तो यहां आपको बनता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो आपको मिलेगा a सदिश डॉट b सदिश बराबर कितना होगा, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके पास यहां मैंने 3 बेहद इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप विशेष तौर से रिमार्क रखिएगा। ऐसा ही नंबर 4 पॉइंट में आपको रिमार्क के रूप में बता रहा हूं, जो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नंबर 4 को मैं पॉइंट के रूप में बना रहा हूं आपको, एकांक, सुनना ना ध्यान से आप, एकांक सदिश का अदिश गुणन, सुनना, क्योंकि ये अपने को अब न्यूमेरिकल में काम में लेना रहेगा, ये नियम, ठीक है ना। एकांक सदिश जैसा कि हमने कहा था x, y और z 3 अक्ष होती है, तीनों अक्षों का एकांक सदिश आपके पास i कैप, j कैप और k कैप के रूप में होता है, ठीक है। यदि आपने दोनों प्रकार के समान सदिश आपके पास है, जैसे i कैप डॉट i कैप, दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक है। आपको इन दोनों गुणा की जगह 1 लिख देना है। ऐसे ही j कैप डॉट j कैप आपको 1 लिखना है, k कैप डॉट k कैप आपको 1 लिखना है। लेकिन यदि आपके पास विपरीत हो, एग्जांपल जैसे i कैप डॉट j कैप या j कैप डॉट i कैप, बात एक ही है। इसी प्रकार से या ये वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है, या आपने जैसे लिखा k कैप डॉट j कैप या j कैप डॉट k कैप, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 0। या आपने लिखा i कैप डॉट k कैप या k कैप डॉट i कैप, तो ये वैल्यू भी 0 होगी। सीधी सी बात है, यदि समान एक जैसे हैं तो मान 1 होगा, और यदि विपरीत है तो मान आपके पास कितना बनेगा, 0। अब इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन के रूप में। देखो, आपको क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, आप क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन ये है a सदिश बराबर जैसे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, व b सदिश बराबर आपके पास है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप हो तो a सदिश डॉट b सदिश क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, इस नियम का पालन करते हुए a को b से गुणा करना है, a सदिश डॉट b सदिश, ठीक है ना, याद से चल रहा है आपका। a का मान रखा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब अपन इसको गुणा करते हैं ना, तो जैसे 2 को अपन ने पहले से गुणा किया, तो आप लिखोगे 2i कैप डॉट i कैप। अब इसकी बारी इससे है, तो माइनस 2i कैप डॉट j कैप। अब इसकी बारी इससे है, तो माइनस के 2i कैप k कैप। फिर अब j कैप की बारी, अब j कैप को लो, प्लस के j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप डॉट j कैप, फिर माइनस क्या आएगा, j कैप डॉट k कैप, ठीक है ना। अब k कैप की बारी है, तो आप लिखेंगे माइनस के k कैप डॉट i कैप, माइनस के प्लस जाएगा k कैप डॉट j कैप, और माइनस प्लस होगा k कैप डॉट k कैप। अब जैसा कि मैंने नियम आपको बताया, उस नियम के अंतर्गत आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनना आप, है ना, किस तरह से इसको बनाएंगे आपको ये वैल्यू, मैं इसको ग्रीन पेज से मार्क कर रहा हूं, ये वैल्यू और एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू तो 1 होगी, मतलब 1 से गुणा कर देना है आपको, जो भी संख्या लिखी हुई हो। बाकी अदर वैल्यू जो होगी ना,
ये सब इन नियमों के अंतर्गत क्या हो जाएगी, 0। तो आपका यहां आंसर बनेगा 2 × 1, ये वाला, फिर ये 0, ये 0, ये 0 और यह 1 माइनस का 1, ठीक है। और आपके पास ये 0, ये 0 और ये बनता है प्लस का 1। तो आपका आंसर बनता है +1 -1 कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर कितना आएगा, 2। ये तरह से आपका आंसर प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको सवाल आसान लगा होगा, समझ में आया होगा, ट्रिक आप ध्यान रखिए। अब इसको देखो मैं एक बेहद शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताता हूं। आप करो क्या, शॉर्ट ट्रिक के रूप में केवल आई कैप वाली राशि को आई कैप से गुना कर दो। जैसे शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट, ठीक है, आई कैप को आई कैप से गुना कर दो। केवल अदिश गुणा में करना है, ऐसा ध्यान रखना, 2i कैप डॉट आई कैप, बाकी को छोड़ दो क्योंकि 0 होगा वो। जे कैप को जे कैप से गुणा कर दो तो माइनस के जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। के कैप को के कैप से गुणा कर दो, के कैप डॉट के कैप। देखो क्या आंसर आ रहा है, 2 -1, सॉरी प्लस बनेगा यहाँ पे ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और ये +1 बराबर कितना, 2। या आपका एक लाइन में सवाल हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, केवल अदिश गुणा में ध्यान रखना है कि आपको आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से गुणा करना। अदिश गुणा, सदिश में नहीं। ये अदिश गुणा की पहचान है, अदिश गुणा की ट्रिक है आपके पास। ये ध्यान रखना, अदिश गुणा में जब एक जैसे एकांक सदिश बनते हैं, एक जैसे एकांक सदिश है तो उनकी वैल्यू 1 होगी, जैसे यहां आपने लिखा, और विपरीत होते हैं तो उनकी वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, 0 लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में आप नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको दिया ए सदिश बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, व बी सदिश मेरे पास है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो यदि मैं a सदिश डॉट b सदिश ज्ञात करना चाहता हूं तो ध्यान रखो, पहले a लिखा हुआ है तो a को पहले लिखना है, b को बाद में लिखना है। तो आपने कहा यहां पर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब जैसा कि मैंने आपको शर्तें बता दी, नियम बता दिया, तो क्यों बड़ी मेथड का यूज करें अपन। तो डायरेक्ट आप आई कैप को आई कैप से गुणा करो, ठीक है ना, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। तो आपका ये आंसर बनेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ध्यान रखो, यहां आई कैप आया ना, तो आई कैप का मान 1 हो जाता है। ऐसे ही जे कैप का मान 1, के कैप का मान 1, बाकी और की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं। यही तो ट्रिक है आपके पास, यही ट्रिक है क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने का मेथड, यही कहलाता है आपके पास कि उस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी और कितना आसानी से आप हल करें, यही आपको यहां बताया जा रहा है इन पॉइंटों में। यदि आप इसी प्रकार से यदि आपके द्वारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाला जाएगा तो आपका आंसर यही आएगा। केवल कंडीशन क्या करनी है, पहले बी को लिखो आप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब नियम के अनुसार वही बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। आप देखो, यह नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, समीकरण 1 और 2 दोनों ही बराबर होगी, ठीक है ना। आपको ये लगता है कि सर यहाँ ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है, आपने कैसे कहा? ये आपने कहा क्रम विनिमय नियम के आधार पर, क्योंकि अदिश गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस आधार पर आप ए बी बराबर बी ए आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने अदिश गुणन से संबंधित जो भी पॉइंट्स बने थे, जो आपको याद रखने हैं,
ठीक है ना, जो अपनी जर्नल किताबों में भी दिए गए होते हैं। उन टॉपिकों को मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले एक पॉइंट आपको बोला था, थीटा ज्ञात करना, ठीक है। उससे संबंधित ही मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं बाबू, जो आपके पास आपके नीट और आईआईटी में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपकी बुक में भी शायद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स उस मामले में कंफ्यूजन होते हैं और उस कंफ्यूजन को अपन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पर टॉपिक के रूप में चल रहा है ट्रिक। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको आप यहाँ पर अब ध्यान से समझें, फिर मैं इससे संबंधित एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा। देखो अपने पास ट्रिक क्या कहती है, ये आपके पास है ट्रिक, जो कि फॉर्मूले के रूप में आपको याद करना, ठीक है ना। मैंने पहली ट्रिक के रूप में आपको दिया है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अदिश गुणन में दो राशियों के मध्य कोण, दो सदिश राशियां, सॉरी इसको सदिश लिख देते हैं हम, दो सदिश राशियों के मध्य कोण, राशियों के मध्य कोण हमने आपको बोला है cos थीटा बराबर होगा a सदिश डॉट b सदिश बटे मोड a और मोड b। मैं स्टूडेंट्स अभी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, आपको बोर्ड पे लिखा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 के रूप में, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान देना, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है। पॉइंट नंबर 2 में आपको यह बोला गया है कि एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में घटक, एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में घटक। इसका अर्थ समझो पहले तो, मतलब कई बार आपको सवाल में कहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर a और b दो सदिश है अपने पास, कई बार वो कहेगा a का b के सापेक्ष या a का b की स्थिति में घटक क्या होगा, या प्रक्षेपीय क्या होगा, या उसकी दिशा क्या होगी, a के सापेक्ष b की दिशा क्या होगी, ठीक है ना, या b के सापेक्ष a की दिशा क्या होगी, ठीक है। इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आएंगे तो आप डायरेक्ट जो ट्रिक मैं अब आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं उस ट्रिक का आप डायरेक्ट उपयोग करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको इस ट्रिक को लिख रहा हूं, जैसे आपके पास पहले पॉइंट के रूप में a के रूप में बोलता है तो a cos थीटा, ये a की दिशा के लिए आपके पास बन जाता है, जिसमें आप इसको लिख सकते हैं सदिश a डॉट b सदिश बटे मोड b, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको b के लिए बोलता है, इसी प्रकार b के लिए आपको बोलता है b cos थीटा, आप लिखेंगे a सदिश डॉट b सदिश बटे मोड a। देखो अंतर क्या है भाई, a के लिए निकाल रहे हो ना तो b मोड के रूप में आता है, b के लिए निकालते हो तो मोड a आपके पास पॉइंट के रूप में आता है। चलिए अब ये जो ट्रिक मैंने आपको लिखी है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझिए। मेरे पास एक राशि है बल, मान लीजिए बल अपने पास है, बल F सदिश बराबर अपने पास है 3i प्लस 4j, कितना 3i प्लस 4j माइनस 5k, तथा हम लेते हैं विस्थापन को स्टूडेंट्स आप चाहो तो a से लिख दो, आप चाहें तो d से लिख दीजिए। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इससे सदिश रूप में अपने इसको लिखा है यहाँ पर, इसको सदिश लिख दिया 5i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बल अपने पास है, विस्थापन अपने पास है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, का कोण ज्ञात करो। ये तो एक सवाल है, इसमें पहले पॉइंट का आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और सवाल नंबर 2 के रूप में अपने ये बोल दिया इसका F सदिश का D क्या है आपके पास विस्थापन, F
जो कि बल है F का D पर प्रक्षेप्य मतलब कि दिशा प्रक्षेप्य भी ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन अपने को चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो आप सवाल को दोबारा से समझो। सवाल में आपको कह रहा है एक बल है F और विस्थापन आपको देता है और जिसके बीच में कोण आपको निकालना है। अब हम कैसे पता लगाएं कि सर ये सदिश गुना है या अदिश गुना, तो आप खुद पहचान लीजिए यहाँ पर कि F इंटू डी जो कि एक कार्य का रूप लेता है, ठीक है ना। F इंटू डी एक कार्य, बल इंटू विस्थापन कार्य के रूप में होता है। तो आपके पास सीधा सा है यहाँ पर कि हम जानते हैं चूंकि cos थीटा बराबर होता है F सदिश डॉट D सदिश बटे मोड F और मोड D। मोड का मतलब होता है परिमाण देना, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले तो F डॉट D निकालो आप, फिर मोड F निकालो और फिर मोड D निकालो। चलो इसको हम करते हैं इस साइड से, क्योंकि स्पेस के आधार पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसलिए F सदिश डॉट D सदिश, F का मान आपके पास है कितना 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 5k कैप, ठीक है। डॉट D का मान आपने रखा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस के 3k कैप। अब ट्रिक के आधार पर मैंने आपको बोला है यह अदिश गुना है, तो ऐसी स्थिति में i कैप को i कैप से गुना करो, j कैप को j कैप से और k कैप को k कैप से, बिना कोई टाइम खराब किए बिना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 5 या 15, 4 इंटू 4 16 माइनस 15 आपके पास बनता है 16, ठीक है ना। आपके पास क्या बना यह 16 के रूप में आपके पास ये वैल्यू बनती है। चलिए अब अपने को मॉड F भी निकालना है, आपको निकालना सिखा रखा है। परिमाण के रूप में अंडर रूट बनेगा i कैप के गुणांक का वर्ग कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपके पास बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, मतलब कि अंडर रूट 50, ठीक है। इसी प्रकार से मोड D आपको बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपके पास बनेगा 25 प्लस 16 प्लस 9, मतलब कि अंडर रूट 50। चलिए वैल्यू रखो उसमें आप। इसलिए हमें cos थीटा बराबर बनेगा F डॉट D 16 आया था आपके पास बटे अंडर रूट 50 अंडर रूट 50। तो आपके पास बनता है 16 बटे 50। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो cos थीटा बराबर आपके पास 16 बटे 50, 16 में आप 50 का भाग देंगे तो आपको बनता है यह 0.32। ये आपका आंसर आता है। पहला सवाल आपका पूरा हुआ यह, ठीक है। इसको आप और हल करना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 0.32। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप इसको कोण को बिना सारणी के हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अभी क्या कहना चाहता, F का D पर प्रक्षेप निकालो। F का D पर प्रक्षेप, F का निकालना है D पर, मतलब कि F cos थीटा आपको यहां पर ज्ञात करना है। इसलिए हमने लिखा यहां पे, इसलिए F cos थीटा बराबर, पॉइंट तो ऊपर वही आएगा F सदिश डॉट D सदिश और बटे क्या हो जाएगा मोड D हो जाएगा अपने पास। F डॉट D कितना आया था अपने पास 16 और मोड D कितना आया था अंडर रूट 50, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये अपने पास बनता है F का D पर प्रक्षेप और ये आपका सेकंड आंसर। कितना इजी सवाल हुआ आपका ये। इस तरह से स्टूडेंट्स अपना ये अदिश गुणन जिसमें संबंधित सवालों को मैंने आपको करवाया और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मैंने जो भी ट्रिक थी वो इस ट्रिक को इस एक छोटी सी वीडियो में आपको प्रेजेंट किया है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें और आप अपने इन पॉइंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा दोहरान करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है अदिश गुणन, ये अपना कंप्लीट होता है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान करें क्योंकि ये थोड़ा आपके आउट ऑफ कोर्स डिफरेंट टॉपिक है। आपके नीट IIT की एग्जाम की दृष्टि को लेकर इस टॉपिक को यहाँ पढ़ाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस है और भी हम आगे करेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 6 कंटिन्यू है, उसमें भी यदि कोई और टॉपिक ऐसा होता है तो उसको भी हम यहाँ पर कंटिन्यू लेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालिए ताकि आपकी उपस्थिति का हमें पता लगता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।